Hello students, in this video we are going to understand chapter 6 of class 6, Who I Am. Let's start our chapter. Before you read, in this lesson we look at what we are like and how each of us is different. We are all interesting people in different ways and we are all good at different things. As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. Here is a collection of what 6 boys and girls think, like and plan about their future. One has to struggle a lot to reach his goal. There is a lot of tension, there is a rat race for all the good things of life for real happiness. The statements of boys and girls are straight and frank. Let's start our chapter, part 1, Many Voices. And first girl, Radha. My favorite activity is climbing trees. इसमें राधा बताती है कि मुझे जो सबसे अच्छी मेरी एक्टिविटी है वो क्या है, वृक्ष पर चढ़ना, पेड़ों पर चढ़ना. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. राधा बताती है कि हमारे घर के ठीक सामने एक मैंगो ट्री है जिस पर चढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता है. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट so it is simple to climb up the tree and I can sit comfortably in the fork of 2 branches. इसमें राधा बताती हैं कि जो उसके ब्रांचेस हैं वो बहुत फैली हुई हैं, इसीलिए वो इजीली उस पर चढ़ पाती है और आराम से बैठ भी पाती है कंफर्टेबली, जहाँ से 2 ब्रांचेस डिवाइड होती हैं उस पॉइंट पे. My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees. Sensible means good. इसमें बताती है राधा कि मेरी मदर बताती हैं कि ये अच्छी बात नहीं है लड़कियों के लिए ट्रीज़ पर क्लाइंब करना. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू. लेकिन एक दिन वो खुद भी उस पर चढ़ जाती हैं. एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रो मैंगोज. दोनों ही गॉसिप करते हैं और रो मैंगोज को खाते हैं. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. जब वो बिल्कुल हाई पॉइंट पे ट्री पे चढ़ जाती है तो वो ऐसा फील करती है जैसे वो पूरे वर्ल्ड पे शासन कर सकती है. Second is Nasir. When I grow up, I want to become a seed collector. Collector means one who collects something. तो इसमें नासिर बताता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी ये विश है कि मैं क्या बनूं, सीड कलेक्टर. वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज. कहते कि हमारे गांव में हमारे पास भी कपास के खेत हैं. कॉटन फील्ड्स मीन्स कपास के खेत हैं. एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स. अब इसमें बताते हैं कि हर वर्ष मेरे फादर इन प्लांट्स को उगाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं. माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी शोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर. मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि बहुत साल पहले वो अपने पौधों से सीड्स को कलेक्ट कर लेते थे ताकि वो नेक्स्ट ईयर पौधे उगाने के लिए उन्हें बोया जा सके. बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. पर आजकल ऐसा काम नहीं चलता, इसीलिए हर साल नए बीज खरीदने पड़ते हैं. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो. मैं पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है. आई वॉन्ट टू लर्न टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन, नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर. प्रिजर्व मीन्स सेव. अब इसमें कहते हैं कि मैं इन सीड्स को सेव करने का प्रोसेस सीखना चाहता हूँ ताकि हम उनका यूज़ बार बार कर सके और हर साल हमें उन पर पैसा खर्च ना करना पड़े.
Rohit, if I had a huge amount of money, I would travel and travel. यहाँ पे रोहित बताता है कि यदि मेरे पास बहुत सारा ढेर सारा पैसा हो तो मैं खूब ट्रैवल और ट्रैवल करता. आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल इन मैगजीन पिक्चर. कहते हैं कि मैं न्यूजीलैंड के पर्वत देखना चाहता हूँ क्योंकि जो मैगजीन पिक्चर में जब वो दिखाई देते हैं तो वो बहुत सुंदर होते हैं. I wish I could sail down the Amazon River in South America on a beaches of Lakshadweep. यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है बेटा. South America on a raft. I want to live on the beaches of Lakshadweep and dive down to see coral. Raft means boat. And coral means hard, colorful sea product. Beaches means seasides. अब कहते कि मैं काश मैं साउथ अमेरिका के अमेज़न नदी में बोटिंग कर पाऊँ. मैं भारत के लक्षद्वीप के तटों पर रहना चाहता हूँ और तटों पे रहना चाहता हूँ और मैं डाइव कर सकूँ, डुबकी लगा सकूँ कोरल देखने के लिए, मीन्स मूंगा देखने के लिए. I suppose I should go to the Karnak temple in Orissa or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt too. अब कहते हैं कि मैं कोणार्क मंदिर उड़ीसा जाना चाहता हूँ, चीन के पुराने बीजिंग नगर को और मिस्र के पिरामिडों को भी देखना चाहता हूँ. बट वट आई एक्चुअली एन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स. लेकिन वास्तव में मुझे जो देखना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है नेचर, नॉट ओल्ड बिल्डिंग्स. नेक्स्ट सरबजीत, वट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ वैन पीपल डोंट बिलीव मी वैन आई एम टेलिंग द ट्रूथ. मुझे जो बात बहुत नाराज़ करती है वो है जब लोग मेरी सच बात पर बिलीव में विश्वास नहीं करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट. यदि मैं अपने टीचर को बताता हूँ कि मैंने मेरा होमवर्क इस रीज़न से नहीं किया क्योंकि रवि मेरी बुक ले गया था और वो उसे लाना भूल गया. Or I tell my parents that it wasn't me but my little brother who started the fight. जब मैं अपने पेरेंट्स को बताता हूँ कि मैंने नहीं, मेरे छोटे भाई ने फाइट स्टार्ट की थी. और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन व्हेन इफ़ आई हैव गोट बैड मार्क्स. और जब मैं अपने टीचर को बताता हूँ कि टेस्ट के लिए मैंने प्रिपरेशन की थी चाहे मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं. दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज. लाइज मीन्स झूठ बोलना. वो सब मेरे को इस तरीके से देखते हैं मानो कि मैं सब कुछ झूठ बोल रहा हूँ. द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी. जो उनके फेसेस एक्सप्रेशंस होते हैं वो मुझे बहुत नाराज़ करते हैं. समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री. और मैं अपने फेस एक्सप्रेशन को छुपाने के लिए क्या करता हूँ, मैं अपने शूज़ की तरफ देखता हूँ, 1 to 10 काउंट करता हूँ ताकि मैं अपनी नाराज़गी उन्हें शो ना कर पाऊँ. नेक्स्ट है डोलमा. व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. डोलमा कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी. पीपल ऑलवेज लाफ मी व्हेन आई से दैट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट. अब डोलमा बताती है कि सभी मुझ पे लाफ मीन्स हंसना स्टार्ट कर देते हैं जब उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं इसे पूरा करूँगी. एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल.
अब कहते हैं कि क्लास में अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे सजेशन लेते हैं, टीचर भी मुझे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। स्कूल के किसी भी काम में जो मेरे टीचर वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं सबके लिए बेटर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स, स्कूल। कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि इंडिया में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हों, रोड्स हों, अच्छे स्कूल्स हों। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for disease and send a spaceship to Mars. डोलमा बताती है कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि इंडिया में बहुत सारे साइंटिस्ट बीमारी को निदान करने के उपाय खोजें और मंगल ग्रह पे, मार्स पर स्पेसशिप, अंतरिक्ष यान भेज दें। लास्ट पीटर हमें क्या कन्वे करना चाहता है, पीटर के डायलॉग्स को हम पढ़ते हैं। पीटर, माय फेवरेट डे इज़ द सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ। बताते हैं कि मेरा जो फेवरेट डे है वो हर मंथ का सेकंड संडे है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। उस दिन मेरा पूरा परिवार फिल्म देखने के लिए जाता है। My father gets tickets in advance and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers and I, buy peanuts and love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. अब इसमें बताते हैं कि मेरे जो फादर हैं वो एडवांस टिकट खरीद लेते हैं ताकि हम सब में कौन कौन, ग्रैंड मदर, माय पेरेंट्स, ब्रदर और मैं, हम सब के लिए जो मेरे फादर हैं वो एडवांस टिकट ले लेते हैं। और इंटरवल के टाइम मेरे फादर पीनट्स खरीद लाते हैं और मुझे मूवी देखते हुए इंटरवल में पीनट्स खाना बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू सिट इन द डार्कनेस of the hall eating watching the film. Afterwards we always stop to eat ice cream. इसके बाद हम सब आइसक्रीम खाने के लिए रुक जाते हैं। Everyone is in a good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family. सब कोई बहुत अच्छे मूड में होते हैं और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ कि हमारी फैमिली बहुत हैप्पी फैमिली है। So in this chapter we read every young mind is see things with ideas, dreams and imagination. तो हमारे सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट हैं। So one has to struggle a lot to reach his goal. Hope students you understand this chapter very well. Thanks to all.